अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा इकबाल हुसैन है और मैं महफूज बचपन के प्लेटफॉर्म पर कुछ स्पेशली एबल बच्चों के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसी वीडियोस की जिसमें कि हम ख़ास तौर पर ज़िक्र करते हैं जो बच्चे ज़हनी तौर पर चैलेंज्ड हैं या उनको मेंटल डैमेजेस हैं या उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके सोमिया फसी की वीडियो सुनेंगे तो आपको इनका फ़र्क जो है वो वाज़े हो जाएगा। कुछ हमने ऑटिज़म पर भी बात की है, डाउन सिंड्रोम पर भी बात की है और उसी तरह से कुछ और जो इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी बात की हुई है। पेरेंट्स के व्यूज़ भी हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, एक्सपर्ट्स के भी किए हैं, कुछ और इस सिलसिले में मज़ीद प्रोग्राम भी आएँगे। लेकिन चूँकि आपका फ़ीडबैक आता है और फिर उस पर आप चाहते हैं कि मैं जवाब भी दूँ और कुछ ऐसी वीडियोज़ भी बनाऊँ जिसमें आपके सवाल को ख़ास तौर पर डिस्कस किया जाए। एक सवाल मेरे पास आया जो कि एक ऐसी मदर का आया जिनकी उम्र बहुत कम है और वो ख़ुद अभी 22-23 साल की हैं और उन्होंने कहा कि वो अपने एक स्पेशल बच्चे के हवाले से ये जानना चाहती हैं कि चूँकि वो बाय बर्थ मेंटली चैलेंज्ड है, तो क्या वो कभी ठीक हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात जो है वो अपने किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगी तो शायद और बहुत सारे पेरेंट्स जिनके दिमाग में जहन में ये सवाल है वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पे बात कर लेती हूँ। फिर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ जब मैंने बात की तो उसके बाद एक बड़ा मैं समझती हूँ कि उस बात को कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए जो मेंटल डैमेजेस हैं उनको अनडन करना शायद अभी हमारे जो साइंस है, जो हमारी तिबियात हैं, जो हमारे पास इस वक्त मेडिकल की इंफॉर्मेशन है उसमें पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे मसाइल हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, कुछ ऑपरेशंस हो जाते हैं या कोई और ट्रीटमेंट आ जाता है। अगर केमिकल इम्बैलेंस है तो बाज़-औक़ात वो दवाइयों से ठीक कर दिया जाता है और अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो वो बहुत हद तक कंट्रोलेबल होता है थेरेपीज़ के साथ और अगर आप उन बच्चों को पूरी तवज्जो देते हैं और प्रॉपर जो तरीके की तवज्जो होती है यानी माहिरीन के साथ मशवरा करके उस तरह से उनको अगर आप लेकर चलते हैं तो कुछ हद तक वो बॉर्डर लाइन पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों से भी ज़्यादा अहम बात ये है कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है ना, बाज़-औक़ात मिरेकल्स हो जाते हैं, बाज़-औक़ात मोज़ज़े हो जाते हैं और उन मोज़्ज़ों के नतीजे में हो सकता है कि बच्चे ठीक भी हो जाएँ। तो इस पॉज़िटिव उम्मीद को हमेशा एक तो अपने दिल में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि एक 22 या 23 साल की माँ जब ये देखती है कि उसका बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है, मेंटली स्पेशली डिसेबल्ड है, तो वो ये ज़रूर सोचती है कि क्या उम्र भर मैं इसके साथ इसी तरह से ज़िंदगी गुजारूँगी? क्या मैं इस बच्चे के लिए अपनी और बहुत सारी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात को और या जो नॉर्मल ज़िंदगी है, आम लोग गुज़ारते हैं, क्या नहीं गुज़ार सकूँगी? तो मैं आपको सिर्फ़ उसके जवाब में एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ऐसे कुछ वालिदैन से मिली हूँ जिन्होंने 30-30 साल, 35-35 साल अपने स्पेशल बच्चों के साथ गुजार दिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए डेडिकेट कर दी और उसके साथ-साथ उन्होंने अपनी जो रूटीन की लाइफ़ थी या जो उनके बाकी के बच्चे थे जो किसी तरह के चैलेंजेस के साथ नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ज़िंदगियाँ भी बनाईं। देखिए, कभी-कभी कुदरत हमें चुन लेती है। कभी-कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसके लिए शायद हमारा इंतखाब कुदरत की तरफ से होता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप उस पे जितना कुढ़ेंगे, सड़ेंगे हर वक़्त इस बात पर कहेंगे कि नहीं मेरे साथ ही क्यों? ये सवाल पूछते रहेंगे ना मेरे साथ ही क्यों? तो आप शायद उसके साथ कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकेंगे। इस सारे मामले को इस तरह लीजिए कि अल्लाह ने आपको इस इम्तिहान के लिए चुना है और यकीनी तौर पर आपको अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई स्ट्रेंथ, कोई ना कोई ऐसी ताकत ज़रूर दी जाएगी कि आप इन हालात का अच्छे से मुकाबला कर सकें। लेकिन उसके साथ मैं मुआशरे से भी, आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, जो आपके बिल्कुल कोर फैमिली है, आपके हस्बैंड हैं ख़ास तौर पे या आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, उन सब से भी कहूँगी, बराए मेहरबानी इस तरह की मदर जो कि खुद अभी इस इतने बड़े ज़िम्मेदारी को लेने से घबरा भी रही है और उसको समझ भी नहीं है कि उसने कैसे उन चीज़ों को डील करना है, तो उसकी मदद के लिए आगे आइए। उसको सपोर्ट कीजिए, कभी-कभी बच्चा आप रख लीजिए, कोई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ताकि वो माँ अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सके, थोड़ी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से भी एन्जॉय कर सके। और उसके साथ-साथ जो अरबाब इख्तियार हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान में ऐसे इदारों का क़याम होना चाहिए, जहाँ पर स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं, उनको छोड़ा जा सके, उनकी केयर की जा सके, उन पेरेंट्स को सपोर्ट सिस्टम जो है, वो बनाने में मदद दी जा सके। और जो इदारे इस वक़्त मदद कर रहे हैं,
या तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, या कुछ इदारे जो हैं वो फेक भी हैं। वो भी एक फादर ने मुझे रिपोर्ट किया कि बहुत सारे पैसे लेकर हम एक थेरेपी सेंटर में हम जाते रहे, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और बाद में पता चला कि वो इस काम के लिए ट्रेंड ही नहीं थे। तो ये इस तरह के स्कैम्स जो हैं इनको पकड़ना चाहिए, और मुआशरे में एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये बच्चे हमारी कलेक्टिव ज़िम्मेदारी हैं। और अगर एक माँ जो अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अर्ली जो मदरहुड के साल हैं उसमें इतना घबरा जाएगी, तो देखिए उसको जो लंबा सफ़र है वो कैसे तय करेगी। तो प्लीज़ मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सिस्टम कायम कीजिए। और ये बच्चे जो हैं इनको भी उतनी ही मोहब्बत की ज़रूरत है जितनी कि आपको और मुझे है। ये बार बार मैं कहती हूँ, और मेरे शायद सारी जितनी भी ये कैंपेन है इसका अगर आप क्रक्स निकालेंगे तो वो शायद यही एक जुमला होगा कि स्पेशल बच्चे जो हैं इनको भी स्पेशल मोहब्बत की और केयर की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।